जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा फिर से पुनः जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और सुंदर अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और फिर हम आगे मनन करने पाए जो पिछले समय में हमने जिन बातों के विषय में बातचीत की थी। पवित्र आत्मा हमें और भी बातों के विषय में सिखलाने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु एक और सुंदर अवसर आपने हमें दिया। और परमेश्वर, हम आपके कलाम में से प्रभु जी इन बातों के विषय में संसार को एक संदेश देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करें और विशेषकर इस डर और भय के जो माहौल में जिस प्रकार की घटनाएं हम सुनते हैं प्रभु, बहुत से लोग डरे और भयभीत हुए और बहुत से लोगों ने अपने प्राण को छोड़ दिया। ऐसे संकट की अवस्था में परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर केवल आप हो। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित कीजिएगा पिता। और इन वचनों से खुदावन परमेश्वर उन्हें आशा दीजिएगा, उम्मीद दीजिएगा परमेश्वर कि वे प्रभु आपको जाने, आपके निकट बैठने वाले और आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानने पाए पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवनों को आशीषित करना पिता। प्रभु, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के लिए खुदावन परमेश्वर, सफाई कर्मियों के लिए, पुलिस वालों के लिए पिता, और जितने लोग खुदा इन सेवा कार्यों में लगे हैं उन सभी की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में है पिता। और परमेश्वर, जो जानते हैं और जो आपको नहीं भी जानते प्रभु, उनके प्राणों के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि निश्चय प्रभु उन पर भी दया कर पिता, और अपनी महिमा को प्रकट कर कि वे यीशु के नाम को जाने पाए पिता। प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। एक और बार प्रभु ने हमें मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी भी सारे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस वचन के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि निश्चय एक बड़ा प्रतिफल वचन के द्वारा आप सभी के जीवनों में प्रभु की ओर से निश्चय आएगा। आइए हम परमेश्वर के पिछले वचन में हमने जो मनन किया था मेरे प्रियो, और हमारे पास एक प्रश्न है कि मनुष्य का बचाव जो है वो कैसे होगा। क्योंकि विपत्तियां और समस्याएं जो हम अपने इर्द गिर्द आसपास जिस प्रकार के डर और भय के वातावरण को देख रहे हैं मेरे प्रियो, और इस डर और भय के वातावरण में प्रभु हमारी अगुवाई करता है या नहीं करता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है या नहीं करता है। कई बार व्यक्तिगत जीवन में हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है ऐसी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर आपको उत्तर ना दे। पर ज़रूरी क्या है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। आप किस समय परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या आपके नेचर में है हमेशा परमेश्वर को पुकारना? क्या जब आप घर से निकलते हैं तभी परमेश्वर को पुकारते हैं, या जब आप बड़ी सभाओं में होते हैं तब परमेश्वर को पुकारते हैं? वास्तव में अगर देखा जाए तो आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? मेरे प्रियो, जब आप संकट आप पर पड़ता है तो आप किसको ढूंढते हैं? मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप उनको ढूंढते हैं जो अनजान है, या आप उनको ढूंढते हैं जो आपके जान पहचान के हैं, या जो आपसे प्रेम करते हैं, या वो जो आपके रिश्तेदार हैं? मैं आपसे कहूँगा, आप उनको ढूंढते होंगे जो आपके निकट हैं। आप उनको ढूंढते होंगे जो आपके जान पहचान के हैं, या आप उनको ढूंढते होंगे जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और आपको विश्वास होता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा, अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो निश्चय ये मेरी सहायता के लिए आएंगे। और निश्चय मेरे प्रियो, ऐसे ही संबंध है। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उनके साथ कैसा है। अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके प्रेम करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पति, आपके बच्चे जो हैं, वो आपके पास दौड़ कर आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रिश्ते हैं। परंतु जिनके साथ आपके व्यवहार अच्छे हैं मेरे प्रियो, वो आपके लिए, आपके दुख के समय, आपके कष्ट के समय आपके पास खड़े रहेंगे। हो सकता है इस कठिनाई के समय में, इस कठिनाई के दौर में वो आपकी सहायता करेंगे। कई प्रकार से वो आपकी सहायता करेंगे, चाहे आपको ले जाने के लिए, चाहे आपको खिलाने के लिए, चाहे आपके पैसों से, वो किसी भी प्रकार से आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्यों सुन रहे हैं वो इस समय? क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तिगत रीति से उनके साथ संबंध है। मेरे प्रियो, यही एक ऐसा संबंध है जब आप परमेश्वर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन होता है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होता है, और कठिनाई, दुख और मुसीबत का जब समय आता है,
तो आपको ये आशा होती है कि मैं जिस परमेश्वर को, जिसकी आराधना मैं प्रतिदिन करता हूँ, प्रतिदिन जिसको पुकारता हूँ या पुकारती हूँ, वो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। बाइबल भी कहती है कि हमारा परमेश्वर ना हमें छोड़ने वाला है ना त्यागने वाला। हमें इतने देर के लिए भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है कि हम अपना थूक निकल सके। सोचिए मेरे प्रियो, पर ये उनके लिए है जो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को समय देते हैं। वास्तव में जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वे केवल दुख के समय नहीं, बल्कि जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे वे आशीषित हो, चाहे उनके घर में कुछ भी ना हो, तब भी वे परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं। और हमेशा नित्य उनके जीवन का एक पहलू बन जाता है परमेश्वर, कि वे बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल पढ़े, वे किसी भी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। वो जानते हैं कि सबसे पहला स्थान जो है हम परमेश्वर को देंगे, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत जो है हम परमेश्वर के साथ करेंगे। और उसी प्रकार से जब हम सोएंगे तब भी हम आखिरी जब आँखों को बंद करेंगे तब भी हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे। उनका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जब आपकी गरज होती है, शायद तब आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप उन्हीं लोगों के समान हैं जैसे मिस्र के समय परमेश्वर ने उन इब्रियों को, उन इज़राइलियों को कनान पहुंचाने के लिए निकाला। और हम क्या देखते हैं वचन में कुछ इस प्रकार से हैं कि जब जब परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था, उनकी परेशानियों के समय परमेश्वर उनकी जब मदद करता था, तो मदद करते समय तो ठीक था, पर जैसे ही वो अच्छी अवस्था में पहुंच जाते थे वे परमेश्वर को भूल जाते थे। वे परमेश्वर को याद नहीं करते थे, वे कुड़कुड़ाते थे हर चीज़ों के लिए। और पवित्र शास्त्र में लिखा है, तब तब परमेश्वर क्या करता था, एक बड़ी मार से उन्हें मारता था। जब जब परमेश्वर देखता था कि वे गुनाह करते थे, तब तब परमेश्वर उनके बीच में मुसीबतों को लेकर आता था। यदि आप भजन संहिता 78 अगर उसके वचन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा 31वें नंबर वचन में, कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। हमें नहीं लगता था कि यार ये जवान व्यक्ति, अभी जिसने संसार में कुछ देखा नहीं है, ये कैसे गिर गया, ये कैसे नाश हो गया, ये तो बहुत हष्ट-पुष्ट था, इसे कोई बीमारियां नहीं थी, इसके जीवन में हमने कभी इसे मेडिसिन खाते नहीं देखा, पर ये व्यक्ति कैसे, एक सवाल बनता है कैसे? आप सोच नहीं पाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही उन इज़राइलियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए। देखिए मेरे प्रियो, आज संसार में इतनी बड़ी समस्याएं, विपत्तियां चल रही हैं, पर कितने ऐसे लोग हैं जो आभास करते हैं, मनन करते हैं, लौटते हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को ऐसे बुरे वक्त में खोज रहे हो या पुकार रहे हो। बाइबल कहती है, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। मतलब परमेश्वर बार बार उनके जीवनों में काम करता था और वे बार बार परमेश्वर को भूल जाते थे। परमेश्वर पाप करने के बाद उन्हें मारता था, आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करता था, पर वे उनकी प्रतीति नहीं करते थे, वे भूल जाते थे। आज ऐसे ही है संसार कि परमेश्वर जब तक उन्हें हाथों हाथ लेकर चल रहा था तब तक वे परमेश्वर को स्मरण नहीं करते थे। पर बाइबल कहती है, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। आज संसार ऐसा ही हो गया है कि जब तक परमेश्वर घात ना करें लोग परमेश्वर को पूछते नहीं हैं। लोग डर और भय में ही परमेश्वर को पूछते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वो डर और भय के कारण मुझे ढूंढे। परमेश्वर चाहता है कि मैं इनको जन्म देने वाला, मैं इनको सांसें देने वाला परमेश्वर हूँ। ये यत्न से निरंतर मेरे सन्मुख बैठने वाले हो जाएं, मुझे प्रतिदिन खोजने वाले और मेरे पास आने वाले बन जाएं। पर बाइबल बताती है कि जब वह उन्हें घात करने लगता तब वह उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उसको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। देखिए मेरे प्रियो, तभी याद आती हैं
कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वैसे हम अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता के साथ और हम अपने अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ बातों में बिताते आ गए। परंतु मेरे प्रियो, जिसका संबंध व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, वो ऐसे कठिन समय में भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर जिसके साथ मेरे अच्छे संबंध है, वो मुझे निश्चय बचा लेगा। और आज संसार में ऐसा चल रहा है मेरे प्रियो कि एक बेड के लिए, एक जीवन प्राप्त करने के लिए आपकी जान पहचान वाले हॉस्पिटल में भी आप जाते हो ना, तो वो भी आपकी जान बचाने के लिए आपको बेड नहीं दे पा रहा है। अगर आप कोई लीडर है और आप बहुत अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति में से हैं, तो आप भी अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपने अपने सहकर्मियों को बचाने के लिए जब सिफारिश भी करेंगे मेरे प्रियो, तो ऐसा दौर चल रहा है कि आप कितने ही ऊंचे पद पर हो, फिर भी आप अपने लोगों को सुकून से वहाँ पर रहने के लिए जगह मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। सोच लिए कैसा एक दौर, कैसा एक समय चल रहा है। और ऐसे समय में अगर वही व्यक्ति जिसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, वो संसार में कितनी विपत्तियाँ आए, वो डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा, घबराएगा नहीं। चाहे पृथ्वी उलट दी जाए, चाहे जो है पहाड़ गिरा दिए जाए, चाहे जीवन में कुछ भी हो, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज ऐसी एक बात मैं आपको बाइबल से बताने पर हूँ मेरे प्रियो। हमें लगता है कि राजा हमें बचा लेगा, सरकार हमें बचा लेगी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम जिन पर भरोसा करते हैं वो भी हमारी सहायता के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। हम जिन पर यकीन करते हैं कि ये मुझे निश्चय बचा लेंगे, चाहे धन से बचा ले, चाहे किसी भी प्रकार से बचा ले, ये मुझे बचा ले, परंतु ऐसा दौर आता है कि कई बार लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वे सब कुछ होने के बाद भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। और बाइबल में एक ऐसी घटना के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर पुनः मैं अपने उस वचन पर आना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, जो मैंने शुरू किया था, यहेजकेल 14 अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। देखिए मेरे प्रियो, ये वचन है, मरी का समय है, महामारी का समय है, और ऐसे समय में बाइबल कहती है कि इस समय अगर नूह भी होते, दानियल भी होते और अय्यूब भी होते, और वे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते, तो बाइबल कहती हैं सिर्फ वे अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। क्यों? इसीलिए कि उनका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। वे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चले हैं, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के पीछे चले हैं। उनकी प्रार्थना से, उनकी खराई से, उनके धर्म के काम से वे अपना ही बचाव कर पाएंगे, वे अपने पुत्र पुत्रियों और परिवार को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे संदेश देने का ये मतलब है कि आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध या एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। और अगर जीवन में कोई भी गलतियां हुई हैं, तो उसे आप क्या करें, उससे मन फिराएं और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर निश्चय आपकी सहायता करेगा और निश्चय परमेश्वर आपको बचाएगा, ज़िंदगी देगा। और हम देखते हैं बाइबल में दानियल का जब जिक्र आया है, तो दानियल के विषय में क्यों बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना करेगा तो वो भी अपना ही जीवन बचा पाएगा, दूसरों का जीवन क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि ये उस सदी का महान व्यक्ति है जिसकी प्रार्थनाओं का असर हम देशों में देखते हैं, राजाओं के बीच में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा इस दानियल के जीवन में था, और वो अद्भुत रीति से उन बातों को प्रकट कर देता था जिन बातों को संसार का कोई भी प्राणी नहीं जानता था। और इसके जीवन के विषय में देखते हैं कि इनका जो जीवन है, इस परमेश्वर के दास का जो जीवन है, वो बहुत ही अलग है। वो परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध है कि जीवन में कुछ भी हो,
चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे उसके विरोध में कुछ भी हो जाए, पर उसने जो नियम परमेश्वर के लिए बनाए हैं वो उस नियम पर नित्य चलने वाला एक व्यक्ति है। मैं कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रार्थना योद्धा है। मैं आपसे कहूँगा, क्या आप एक अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं? क्या आप एक अच्छे बाइबिल के पढ़ने वाले हैं? क्या आप एक अच्छे गीत गाने वाले हैं? क्या आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं क्या? हाँ, हो सकता है आपका जवाब ये होगा कि हम जब समय अच्छा था तब हम बहुत अच्छी रीति से इन सब चीज़ों को करते थे, पर आज समय ऐसा नहीं है कि हमारा मन भयभीत है तो हम इन बातों को वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम करते थे। देखिए, संकट का समय आया तो आपकी प्रार्थनाएं कमज़ोर हो गई। संकट का समय आया, आपका विश्वास कमज़ोर हो गया। संकट का समय आया तो आपका समय जो है, जो परमेश्वर के लिए होना था, वो किसी और बातों के लिए हो गया। अब तो आपका मन भी नहीं करता है कि आप परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर की बातें करें। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं, जिन भी लोगों से मिलते हैं, वहाँ सिर्फ एक भय और मृत्यु की ही बातें चारों तरफ पसरी हुई है। क्या ऐसे समय में जब संकट आपके जीवन में आया है, तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा है कि आप परमेश्वर के नाम की दुहाई दें और वो परमेश्वर आपको छुड़ाए? तो बाइबल में दानियल का जिक्र होता है और दानियल के विषय में कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। अगर आप दानियल की किताब अध्याय 6 को जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं। दारा को ये अच्छा लगा कि वह अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। और बाइबल कहती है इन अधिपतियों और अध्यक्षों में जो है, इन सबसे ऊपर रखा था परमेश्वर ने दानियल को, या मैं कहूँगा उस राजा ने दानियल का स्थान सबसे ऊपर रखा है। और शायद इसी ऐसी एक वजह है जिसकी वजह से वे अध्यक्ष और अधिपति जो है वो दानियल से जलते हैं और वे सोचते हैं कि हम दानियल को कैसे नीचा दिखाएं और कैसे हम उसके कामों में कोई लापरवाही पाए। और बाइबल कहती है तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। सोचिए मेरे प्रियो, ये अन्य जाति के लोग सोचने लगे कि दानियल इतना ईमानदार है, इतना विश्वास योग्य है और अपने काम के प्रति इतना सजग है कि वो किसी भी प्रकार का दोष या अपराध उसमें नहीं पा सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि हम इसे जरूर इसके विरोध में कुछ ऐसा करेंगे, पर कैसे करेंगे? परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी बातों में हम इसे फंसा नहीं सकते थे। कितना परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर चलने वाला, या कितना मजबूत रिश्ता था इसका परमेश्वर के साथ कि अन्य जाति के लोग भी, अधिपति और अध्यक्ष भी इस बात को जानते थे कि वो नियम का अपने परमेश्वर के प्रति कितना वफादार है। मेरे प्रियो, आज आप मनन करके देखिए, आप खुद आकलन लगाइए अपने आप का, क्या आप विश्वास योग्य है क्या? अपने कामों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति क्या आज आप वफादार हैं? क्या आपकी कोई गवाही दे सकता है कि वास्तव में वो व्यक्ति बहुत वफादार है, अपने हर कार्यों के प्रति वो ईमानदार है? पर दानियल ऐसा व्यक्ति होने के बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके दानियल को फंसा दिया है। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, गवर्नरों ने आपस में सम्मति की और राजा से ऐसी आज्ञा दें और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। सोचिए मेरे प्रियो, दानियल कितना वफादार है, कितना विश्वास योग्य है कि वो व्यवस्था में जैसा लिखा है अपने परमेश्वर के लिए वैसा ही करेगा। वो जानते थे और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके इस प्रकार की व्यवस्था पर राजा से हस्ताक्षर करा लिए। बाइबल कहती है 10वें वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है,
तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए मेरे प्रियो, संकट, मुसीबत, परेशानी सब कुछ उसके जीवनों में है, जानता है राजा की आज्ञा निकल गई है, टल नहीं सकती, तब भी वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। आज कितने लोग डरे हैं, भयभीत हैं कि हमारे साथ क्या होगा। पर इसलिए मैंने कहा आपसे कि यदि आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और आप परमेश्वर के पीछे बड़ी खराई के साथ चल रहे हैं, आप प्रार्थना करने वाले लोगों में से है, तो आप किसी भी बातों से घबराएंगे नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थिति में भी आप वही करोगे जो आप वर्षों से करते आ रहे हो। उसमें कमी नहीं करोगे, उसमें घटी नहीं करोगे, उसमें ये नहीं सोचोगे कि हमारे साथ क्या होगा, अरे हम भी मारे जाएंगे, ऐसा आपको सोचना नहीं है। उसने भी ऐसा नहीं सोचा। लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? लिखा है यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आप वैसे ही करते रहिए जैसा आप परमेश्वर के सामने करते रहे। तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल और अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। बाइबल में लिखा है, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तू ऐसे राजपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादी और फारसी की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए राजपत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। मेरे प्रियो, सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो राजा के लिए महत्वपूर्ण था, राजा इस बात को सुनकर उदास हो गया, दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। पर बाइबल कहती है उसके उपाय सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन अधिपतियों और अध्यक्षों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है कि इसे राजा ने जिस आज्ञा को दिया है, राजा उस आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। देखिए मेरे प्रियो, राजा मजबूर है उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण है। सोचिए, कौन बचाएगा राजा? क्या राजा बचा सकता है? राजा रात भर सो नहीं पाया, बाइबल कहती है वो परेशान रहा कि मैं कैसे इसको बचा पाऊं, और अंत में अपने हाथों को खड़ा कर दिया। मजबूर था, उसने दानियल से एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या लिखा है? तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए मेरे प्रियो, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और इसको इसलिए आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि इस संकट के समय आपको वही बचाएगा मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की आप नित्य उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को आप रोज पुकारते हैं, जिस परमेश्वर के लिए आप वफादार हैं, वही परमेश्वर तुझे बचाए। एक राजा नहीं बचा सकता, कई बार सरकार नहीं बचा सकती, हॉस्पिटल में रहने वाला डॉक्टर नहीं बचा सकता, सिलेंडर मिलने के बाद भी कई लोग अपने जानों को गंवा रहे हैं, वो नहीं बचा सकते। कौन बचा सकता है? वही बचा सकता है जिसकी आप और मैं नित्य उपासना करते हैं। आप उसको पुकारिए, वही आपकी सहायता करेगा, समय पर आपके लिए मददगार भेजेगा, समय पे परमेश्वर खुद उपस्थित हो जाएगा, आपके जी में जी ले आएगा, आपको हरी हरी चराइयों में चराएगा, आपके जीवन को आनंदित और खुशबूदार बनाएगा। वही परमेश्वर है। बाइबल कहती है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पे रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी, और दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे रात भर नींद नहीं आई। मेरे प्रियो, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है क्या?
तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकाल लिया। मेरे प्रियो, इस सब बताने का वजह क्या है, कारण क्या है? इसीलिए कि यदि आप उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानकर उसके पीछे अगर आप खराई से चल रहे हैं, नित्य उसकी उपासना करते हैं, रोज उसे पुकारते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, आप कभी भयभीत नहीं होंगे, आप कभी डरेंगे नहीं, आप कभी घबराएंगे भी नहीं, और आप ऐसे समय में भी वही करते रहेंगे जो आप अच्छे समय में करते रहे हैं। तो मैं निश्चय कहता हूँ कि परमेश्वर सही समय पर आपके छुटकारे का प्रबंध करेगा, आपको बचाने के उपाय करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है बहुत से सेवक, बहुत से आत्मिक लोग, बहुत से मसीह लोग भी हॉस्पिटल में होंगे, और अगर ये वचन अगर वे भी सुन रहे हैं तो आप घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए, आप दुखी मत होइए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप उस परमेश्वर को याद कीजिए, उन अच्छे पलों को याद कीजिए जब आप परमेश्वर के निकट हुआ करते थे। बड़े आनंद के साथ आप गीत गाया करते थे, बड़े आनंद के साथ आप ताली बजाया करते थे, आप परमेश्वर की महिमा करते थे। आपने पवित्र आत्मा के अनुभव को चखा है। आपने पवित्र आत्मा से कई बार ऐसे संदेश दिए हैं जिससे लोगों के जीवन बदल गए हैं। आप कलीसिया में अगवा रहे हैं या आप कलीसिया के लीडर रहे हैं, आप उन अच्छे दिनों को स्मरण करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे एक और बार जीवन दे, एक और बार मुझे अपना रिश्ता आपके साथ अच्छा बनाने के लिए एक और बार मुझे बचा, और देखना परमेश्वर, मैं आपके लिए काम करूँगा। आप मेरे प्रियो अभी दूर नहीं गए हैं, आप सिर्फ हॉस्पिटल तक गए हैं। मैंने आपसे फिर से कहा था, मिट्टी मिट्टी में पड़कर फिर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। हम जीवते मनुष्य ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बुरी परिस्थिति के लिए भी आप उस बिछौने में रहकर, पड़े रहकर भी आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसे पुकारिए, प्रभु मुझे जीवन दे। मैं बड़े आनंद के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करूंगा, मैं नित्य परमेश्वर तुझे पुकारा करूंगा, और जब संकट के समय मैं तुझे पुकारूंगा तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तू मुझे जीवन देगा, और तू अपनी योजनाओं में जो मुझे बना के आपने रखा है, उस योजनाओं से मुझे विफल नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उसी बिछोने पर आशीष दे रहा है, उसी बिछोने पर परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, परमेश्वर आपके आंसुओं को, जो आपने इस उपवास प्रार्थना में या आप उस बिछोने में जो आंसू बहाते हैं, परमेश्वर अपनी कुप्पियों में उसे इकट्ठा कर रहा है, और वही तुम्हारे लिए चंगाई की घोषणा करता है। वही तुझे एक दिन वहां से उठा करके ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा, वो तुम्हें ज्यों का त्यों कर देगा। वे तेरे नगर का इलाज करने आने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है, आप सारे परिवारों को आशीषित कर रहा है। आप वे लोग जो दुखी हैं, परेशानियों में अब इन दिनों में सफ़र कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस कर रहा है। आप आशा रखिए, आप उम्मीद लगाइए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा। मैं निश्चय कहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में चमत्कार कर रहा है। वे आपके बिछोनों को उलट देगा। आप जिन स्थानों पर है, उन स्थानों पर आनंद के साथ अपने अपने घरों को लौटोगे। आपके जीवनों को देखकर, आपके विश्वास को देखकर, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी जो इस समय मौत से जूझ रहे हैं, वे भी आशीष को पाने वाले होंगे, वे भी चंगाई को पाने वाले होंगे। आप प्रभु के संदेश को उन्हें देने वाले होंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इन संदेश के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा जो भी लोग विश्वास के साथ सुनते हैं, निश्चय प्रभु आपने उन सभी को आशीषित किया, उन सभी को चंगाई दिया, उन सभी को जीवन का दान दिया। प्रभु आपने ऐसा किया, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। हम अपना संदेश समाप्त करना नहीं चाहते मेरे प्रियो, पर हम विश्वास करते हैं कि आगामी समय में और भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम
परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुँचाए। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु को जाने, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकारे, उसे पुकारे। संकट के समय परमेश्वर आपको सहजता के साथ लेकर चलेगा। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ कायम करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।